हेलो प्यारे मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे राधे क्लासेस पर। तो आज हम लोग अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो एसएसटी है, एसएसटी का सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इस क्लास पे यानी राधे क्लासेस पर कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे एसएसटी का। और मुझे इतना उम्मीद है कि आप अगर इन दोनों पार्ट को पढ़ करके जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करके जाएंगे, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आप अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से करके आएंगे। तो उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म आपका भरा जाएगा और अब एग्जाम फॉर्म के बाद जस्ट आपका पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते होंगे और माता रानी से मेरी ये दुआ रहेगी कि आप सभी लोग अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। क्लास की तरफ चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके रखिएगा ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर पहुंचे तो आप उसको प्राप्त कर सकें और उससे पढ़ सकें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारा फर्स्ट हेडिंग है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म किसे कहते हैं? क्या है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन था? ऋषभ देव थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप ये भी आप अपना मतलब उसमें ऑप्शन में क्लिक मार सकते हैं कि ऋषभ देव थे। और जो मतलब जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? ऋषभ देव थे। उसके बाद क्या होता है, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी जैन, जैन धर्म के। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय कह रहा है, जो महावीर स्वामी है उनका जीवन परिचय दीजिए। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट एक कुंडल ग्राम है, वहां पर 540 ईस्वी में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान था। और ये जो इनके बचपन का नाम वर्धमान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये डीएलएड के बहुविकल्पी प्रश्न में आया है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो आप याद करके रखिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। नेक्स्ट इसी में दूसरी हेडिंग क्या है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी के जो पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता जी जो थी वो कौन थी? त्रिशला थी। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना था। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। किस जगह हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 साल की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। जो महावीर स्वामी थे वो अपनी जीवन की 30 साल बिता करके गृह में, और उसके बाद वो गृह को त्याग करके क्या हो जाते हैं? सन्यासी हो जाते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो महावीर स्वामी होते हैं वो 12 वर्ष की जब गहन तपस्या करते हैं तो उसके बाद एक ऋजुपालिका नदी होती है जिसके किनारे पर उनको क्या होता है कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जो थे वो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। महावीर स्वामी कितने वर्ष तक गहन तपस्या करने के बाद सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर पाए थे? तो 12 वर्ष की गहन तपस्या करने के बाद वो क्या कर पाए बेटा कि वो एक सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। और वो गृह त्याग किस उम्र में किए थे? तो 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर लिया था? गृह त्याग कर लिया था महावीर स्वामी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु जो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका नहीं दिया गया था। तो उनकी मृत्यु जो हुई वो 72 साल की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व राजगृह के पावापुरी में हुआ था।
जो मतलब महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में, राजगृह के पावापुरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट इसी में जैन धर्म के पंथ, कह रहा है कि जैन धर्म के जो पंथ थे वो कौन कौन से थे। तो जैन धर्म क्या हुआ कि दो पंथों में बढ़ गया। कितने पंथों में बढ़ गया? दो पंथों में बढ़ गया। एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। तो जैन धर्म के कितने पंथ हुए? दो पंथ हुए। कौन कौन से? श्वेतांबर और कौन कौन? दिगंबर। जो श्वेतांबर पंथ को मानने वाले थे वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। क्या हुआ कि जितने भी श्वेतांबर पंथ के व्यक्ति थे, जितने भी श्वेतांबर धर्म के थे, यानी जैन धर्म में श्वेतांबर वाले जो थे, वो अपने शरीर पर श्वेत वस्त्रों का क्या करने लगे? पहनने लगे, मतलब धारण करने लगे। जबकि जो दिगंबर थे, जबकि कौन था? जो दिगंबर पथ को मानने वाले थे, वो वस्त्रों का क्या कर दिया था? परित्याग कर दिया था। यानी कि जो श्वेतांबर थे वो क्या करते थे कि अपने शरीर पर श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, परंतु जो दिगंबर थे उन्होंने वस्त्रों को क्या कर दिया था? परित्याग कर दिया था। तो जैन धर्म के कितने पंथ हुए? दो पंथ हुए। एक क्या हुआ? श्वेतांबर, और दूसरा क्या हुआ? दिगंबर। जो श्वेतांबर था वो अपने शरीर पे श्वेत यानी सफेद कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जबकि जो दिगंबर थे उन्होंने क्या किया कि यद्यपि उन्होंने कपड़ा का ही त्याग कर दिया। नेक्स्ट, जैन धर्म के पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। क्या हुआ कि जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। कितने महाव्रत थे? 5 महाव्रत थे। उनका बोल रहा है कि नाम लिखिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य जो है वो जैन धर्म के पंच महाव्रत थे। यानी कि अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय करना है, अपरिग्रह रहना है और तथा क्या करना है? ब्रह्मचर्य रखना है। ठीक है। तो ये पंच महाव्रत थे। कौन से? जैन धर्म के। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जैन धर्म के दो संप्रदायों के नाम लिखिए। तो अभी आपको बताया गया कि जैन धर्म के दो संप्रदाय हुए। कौन कौन से? पहला दिगंबर और दूसरा कौन सा? श्वेतांबर। जो दिगंबर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शरीर पर से कपड़ा का त्याग कर दिया, जबकि जो श्वेतांबर थे उन्होंने क्या काम किया कि अपने शरीर पर सफेद कलर का कपड़ा उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बौद्ध धर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को। जो बौद्ध धर्म था वो ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। जो बौद्ध धर्म है, ईसाई और जो इस्लाम धर्म है, उसके बाद का मतलब जो बौद्ध धर्म हुआ वो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा धर्म हुआ। इसके जो प्रस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। कौन था? जो इसके प्रस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। और इन्हें जो एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी एक प्रकार से उन्होंने ज्ञान की दिया जलाया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज। कहाँ का ज्योतिपुंज? एशिया का ज्योतिपुंज। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। बुद्ध का संबंध क्षत्रिय जाति के शाक्य कुल से था। जो बुद्ध थे उनका जो संबंध था वो क्षत्रिय जाति के शाक्य कुल से था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा तथा शाक्यगढ़ के मुखिया थे। जो मतलब इनके पिताजी थे शुद्धोधन, वे कपिलवस्तु के क्या थे? राजा थे। और शाक्यगढ़ के वो क्या थे? मुखिया थे। कौन? शुद्धोधन जी जो थे। ठीक। और क्या हुआ कि इनकी माता का नाम जो है वो महामाया था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी भी थी। तो एक प्रजापति गौतमी है। कौन है? प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था, यानी इन्होंने ही उनको पाला और पोसा था। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके 7वें दिन ही उनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। जब इनकी माता मर गई तो प्रजापति गौतमी जो थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, इन्होंने ही इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक के स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां पर हुआ था। ठीक।
अब क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट इसी में महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है, पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो क्या है। तो अष्टांगिक का अर्थ होता है कि 8 अच्छी अच्छी बातें ना। क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी आपका दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपका बोल वचन ये सब अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपका आजीविका अच्छा होना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, आप मतलब होता है ना समाधि एक प्रकार से होती है ना, वो भी आपका क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के ये क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सौर मंडल किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल किसे कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक वैसे जितने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज ऑल आर द क्वेश्चन हैज केम इन द एग्जाम एंड प्रोबेबिलिटी, ये इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये मेरी खेद रहेगी आपसे। आप लोग इस परिवार को बड़ा करने में अपना हिस्सेदारी निभाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल को सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों के रूप समझा जा सकता है। जो सौर मंडल होता है वो सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाली सभी खगोलीय पिंडों के रूप में समझा जा सकता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंड और मंडल को हिस्सा माने जाते हैं। इन पिंडों में ग्रह, उपग्रह, विभिन्न क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी उपग्रह भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं और कई प्रकार के क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और धूमकेतु होते हैं। ये सब के सब सौर मंडल में क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। इन्हीं सबको मिला करके हमारा क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रह किसे कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सौर मंडल होता है वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, कई सारे चीजों से मिल करके सौर मंडल हमारा बना होता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह होता है वो किसे कहते हैं। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य होता है या कई तारे होते हैं, उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोल पिंड होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा ही है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या, वरुण। तो अभी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संघ के अनुसार हमारे पास जो सौरमंडल में है वो कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उपग्रह किसे कहते हैं। वो तो ग्रह था, जो ग्रह होता है वो क्या होता है, किसी तारा, सूर्य या किसी तारा के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह के पास अन्य पिंड होते हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यानी जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे 2 कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र जो है इनके पास क्या नहीं है, इनके पास उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। तो उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के पास कई प्रकार के पिंड होते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जा सकते हैं। आपको ग्रह बताया गया, उपग्रह बताया गया, अब क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कह रहा है कि जो ग्रह होता है और जो उपग्रह होता है इनके अतिरिक्त कई छोटे छोटे पिंड होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे मंगल रहता है, मान लीजिए ये मंगल हो गया और ये क्या हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, तो इन्हीं के बीच में ऐसे छोटा 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 ऐसे कण में क्या रहते हैं, उपस्थित है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह होता है। दिन और रात होने के कारण बताइए। दिन कह रहा है कि दिन और रात जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनको बताओ आप। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन
और जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है वहां क्या हो जाती है, रात होती है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात का चक्र पूरा हो जाता है। क्या होता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग पड़ जाता है वहां पर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और पृथ्वी और सॉरी और जब सूर्य के पीछे चला जाता है वो भाग, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक प्रकार का अंधेरा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रात कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? कह रहा है कि जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है। जो सूर्य है, जो क्या है, सूर्य है, सूर्य का जो तीसरा तीसरा जो ग्रह है वो निकटतम कौन है, पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी है, ठीक ना। तो सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है। बाह्य अंतरिक्ष से यह ग्रह नीला दिखता है, यानी जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे हमारे पृथ्वी को तो ये कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि इसकी सतह पर 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी का 71% भाग में क्या है, जल से ढका हुआ है। अच्छा ये भी बात है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधे घास फूस आदि चीजें हैं पृथ्वी पर, जो कि ऊपर से देखने से हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? कह रहा है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है, तो कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है। जो कभी कभी क्या होता है, चांद सूरज और धरती के बीच में क्या हो जाता है, आ जाता है। मान के चलो ये आपका क्या हो गया, चाँद हो गया, ये आपका क्या हो गया, चाँद हो गया ना। और क्या कर रहा है कि जो ये चाँद है ये सूरज, किसके, सूरज जो हमारा सन होता है, जो हमारा क्या होता है, सन होता है। और एक हमारे पास क्या होती है, धरती होती है, यानी हमारा पृथ्वी। जब इनके बीच में ये जो क्या है, चाँद है, ये जब चाँद आ जाता है इनके बीच में, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी क्या होती है कि जब चाँद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है। जो सूरज की रोशनी आती है ये पृथ्वी पे आनी चाहिए, ये क्या काम करता है, यहीं से क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो या तो कुछ रोशनी रोक लेती है या फिर क्या करती है कि पूरी रोशनी रोक लेती है, ठीक है ना। तो जब ये रोक लेती है तो धरती पर एक प्रकार से क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो जब धरती पर अंधेरा हो जाता है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमावस्या को कौन सा ग्रहण लगता है, तो आप बता सकते हैं कि अमावस्या को क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने की वजह से क्या पड़ जाता है, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र क्या है? कह रहा है कि मानचित्र जो होता है वो किसे कहते हैं? तो मैप शब्द लैटिन भाषा के मैम्पा शब्द से बना है। मैम्पा का अर्थ है कपड़े का रुमाल। जो मैप शब्द है वो लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द होता है, उसी से बना हुआ है। मैप्पा का जो अर्थ होता है वो कपड़े का रुमाल होता है। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। क्या है कि पृथ्वी की जो सतह है उसके किस भाग पे स्थान है, किस भाग पे नगर है, किस भाग में देश है, किस भाग पे पर्वत है और कहाँ पर नदी है, इन सभी आदि स्थितियों को पैमाने में मतलब पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप मतलब छोटा रूप में बना करके जब दर्शा दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, मानचित्रण कहा जाता है। मानचित्र दो शब्दों से बना होता है, मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य के चित्रों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी को किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नजर में भौगोलिक जानकारी और उनके अंतर संबंधों की जानकारी मिल सके, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अब आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि मानचित्र उसे कहते हैं जिसमें हमारे मतलब धरती के नदियां, पर्वत, स्थान, देश, समुद्र आदि को लघु रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। कागज पर दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मापक के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? कह रहा है कि मापक के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मापक के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और क्या,
लघु मापक मानचित्र। दीर्घ मापक मतलब बड़ा वाला, मतलब बड़े से मापक मानचित्र होते हैं, और लघु मापक मानचित्र मतलब छोटा सा मापक मानचित्र। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। कह रहा है कि दीवार में जो मानचित्र टंगे होते हैं उनमें ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा को क्या कहते हैं? तो मानचित्र में जो ऊपर की दिशा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्तर। क्या कहा जाता है? नॉर्थ कहा जाता है। और जो नीचे की दिशा होता है उसे क्या कहा जाता है? साउथ कहा जाता है। अब एक दिशा ये होती है, इसको आप बताइएगा कि इस दिशा को क्या कहते हैं। लेकिन ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है? नॉर्थ होती है, और नीचे की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है? साउथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? ये देशांतर रेखा होता है वो किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन को यमोत्तर रेखा यानी कि मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। मेरिडियन लाइन कहते हैं किसको? लॉन्गिट्यूड लाइन को, यानी देशांतर रेखा को। यह पृथ्वी पर लंबवत रूप से खींची गई काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने हेतु अक्षांश रेखाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा मानक समय का निर्धारण भी किया जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तर एवं दक्षिण पूर्व को जोड़ते हुए खींची जाती है। जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मान लो ऐसे पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो क्या होता है कि ऐसे खड़ी लाइनें हमारी खींची होती हैं। कैसी खींची होती हैं? ऐसे खड़ी लाइनें खींची होती हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार का लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को सटीक बताने के लिए हमारे पास क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। और इसी के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? समय का भी निर्धारण करते हैं। किसके द्वारा? देशांतर रेखा के द्वारा। ठीक, आई होप आपको देशांतर रेखा समझ में आ गई होगी। तो जो मानचित्र में, जो मैप में, सॉरी जो ग्लोब में ऐसे खड़ी रेखाएं खींची रहती हैं, ग्लोब में कैसी रेखाएं होती हैं? खड़ी रेखाएं खींची रहती हैं आपके मानचित्र में, तो उन खड़ी रेखाओं को आप क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यानी कि देशांतर रेखा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखा का काम क्या होता है? तो देशांतर रेखा का कार्य ये होता है कि किसी स्थान को फैक्ट तरीके से बताने के लिए देशांतर जो रेखा होती है उनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, और समय का निर्धारण करने के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अब आपके पास आ जाएगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उन्हें समानांतर भी कहा जाता है। काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व और पश्चिम में चलती हैं। यह पृथ्वी पर समानांतर रूप से खींची गई वृत्तीय काल्पनिक रेखा होती है। जो अक्षांश रेखा होती है वो आपकी अक्षांश रेखा कैसी रहती है? मान लो ये पृथ्वी है, तो अक्षांश रेखा आपकी ऐसे रहती है। कैसे रहती है? ऐसे रहती है, ठीक है ना। ये क्या हो जाती है? आपकी अक्षांश। और जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है? वो ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें रहती है ना, वही आपका क्या होता है? देशांतर रेखाएं होती है। अब इन देशांतर रेखा, जैसे मान लो ये बीच में एक स्थान आपका बचा हुआ है, ये जो बीच में एक स्थान आपका बचा हुआ है, अब सपोज करो कि ये भारत है, सपोज करो ये क्या है? भारत है। तो अब क्या होता है कि जो हमारी डिग्रियां होती हैं उन डिग्रियों को नाप करके निकाल करके आपको बड़ी ही आसानी से बताया जा सकता है कि जो भारत है वो कितने डिग्री पर बैठा हुआ है। तो जब किसी को जाना होता है, समुद्र से जाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो क्या कर लेते हैं कि बड़े आसानी से ही इसका माप निकाल लेते हैं। और टाइम की भी वैल्यू इसी प्रकार से बैठा लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा टाइम होना चाहिए, कौन कितने टाइम आगे होना चाहिए, कौन कितने टाइम पीछे हो जाना चाहिए, मेरेडियन टाइम के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? कह रहा है कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा को ही क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। वो कहाँ होती है वो, और उसे क्या कहते हैं? तो जो धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे ये आपका धरातल हो गया, ये आपका क्या हो गया? धरातल हो गया। तो कह रहा है कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच, ऐसे बीचों बीच जो 0 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे जो रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा, इसी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री कोणीय दूर पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। तो जो 23.5 डिग्री होती है, मान लो ये आपका क्या हो गया? ये आपका विषुवत रेखा हो गया। अब ये ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ी सी, जो 23.5 डिग्री जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी रहती है। 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये जो लाइनें होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? अभी आपको बताया भी गया कि धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत। जैसे ये देखो, कर्क रेखा किसे कहते हैं? धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में
विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। जैसे देखो ये यहाँ पर खींची गई है ना, ये आपका क्या है, एक प्रकार की कर्क रेखा। ऊपर वाले को कर्क रेखा कह देंगे और नीचे वाले को क्या कह देंगे, मकर रेखा कह देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग मित्रों यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एसएसटी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको प्रेस करके रखिएगा। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत।